हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली है हमारी संडे स्पेशल वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को इस चैनल पे एक स्पेशल वीडियो आती है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में कि ड्यू ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके क्या क्या प्रोसीजर है, और आखिरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे एकदम एंड में वो रहेगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद क्या हाल होता है। तो इन सारे प्रोसीजरों की मैं बात आज अपनी इस वीडियो में करने वाला हूँ, संडे स्पेशल वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, आप वहाँ भी हमसे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये रेगुलर, एनसी वेब और एसओएल तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं आपके मार्च में सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, चाहे फिर वो एसओएल के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर के स्टूडेंट हो, सभी के एग्जाम होंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ ओपन बुक एग्जाम क्या होता है। तो देखिए गाइस, ओपन बुक एग्जाम वो एग्जाम होता है, अगर इसकी एक सिंपल सी वर्ड में इसकी डेफिनेशन दूँ, जो एग्जाम आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ बैठ के दे सकते हैं। आप चाहें वो आप अपने घर में बैठ के दे सकते हैं, आप अपने किसी अदर स्टेट में बैठ के दे सकते हैं, मतलब जहाँ भी आपकी इच्छा हो आप वहाँ से वो ओपन बुक एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका ओपन बुक एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों की आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की बात बताऊँ, सबसे पहले रहती है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट स्पीड। आपको क्या क्या लेके बैठना होता है, A4 साइज़ की आंसर शीट, A4 साइज शीट आपको लेके बैठनी होती है, और एक आपको ब्लू पेन लेके बैठना होता है। ब्लू ब्लैक इसमें कोई वो नहीं है, आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं, वरना ब्लू पेन इज़ बेटर। ठीक है, तो आपको ये इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए सबसे पहले इंटरनेट। अब इंटरनेट गाइज आपका बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पहला ओपन बुक एग्ज़ाम होगा ना, पहला ओपन बुक एग्ज़ाम, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन ये पोर्टल पक्का हैंग करेगा। ठीक है, पक्का हैंग करेगा, पहले से ही लॉगिन करके रखिएगा। अबे लॉगिन का क्या फंडा है आपको आगे समझाऊंगा। जो लॉगिन होगा वो होगा आपके रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप अपना लॉगिन करके रखिएगा, जैसे क्योंकि जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा करेक्ट टाइम पे अगर आप भी लॉगिन करेंगे तो शायद आपका पोर्टल लॉगिन ही ना हो पाए, फिर आप और टेंशन में आ जाएंगे कि आप एग्ज़ाम कैसे दे। तो आप पहले ही लॉगिन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग हो, मतलब मान लीजिए अगर आपका 9:30 बजे से पेपर की टाइमिंग है तो आपको 9:30 बजे या फिर 9:20 तक जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है, अब पोर्टल ये मत सोचिएगा आपके डैशबोर्ड पे आएगा, अलग से वेबसाइट बनाई जाती है एग्ज़ाम के लिए, ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए। ड्यू, रेगुलर और एनसी वेब के लिए अलग होती है, और एसओएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग वेबसाइट होती है। ठीक है, तो आप दोनों को ही, दोनों डिपार्टमेंट के बच्चों को अपनी जो वेबसाइट है उन पर लॉगिन करके रखना होगा। ठीक है, ताकि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग हो आप उसे सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद क्या है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया, आप फिर अपने आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आंसर शीट पे क्या लिखना है ये आने वाले टाइम में बताऊंगा जब गाइडलाइंस आएंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए। अब बात आती है, अब उनको आंसर शीट पे देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखने में भी यहाँ पे एक ही फ़ायदा होता है जो बच्चे कहते हैं सबसे ज़्यादा ओपन बुक एग्जाम में, आप इसमें चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है ना, इसके लिए जो भी सपोर्टिंग मटेरियल, अगर आपने स्टडी भी नहीं किया, लेकिन आपको देखिए मेरा मानना है नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर देखिए सीधी बात करूँ, नकल वही बच्चा कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि ये टॉपिक इस चैप्टर से आया। ठीक है, सीधी बात करूँ तो मैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इसमें माना जाता है कि आप अपना कुछ भी कहीं से भी, मतलब जो भी मटेरियल है उसको आप छाप सकते हैं आराम से, है ना। लेकिन देखिए ओपन बुक एग्जाम में एक और चीज़ मैं बता दूं, आप ना अपनी लैंग्वेज में ही बना के उत्तर को लिखिएगा, आंसर को लिखिएगा। आप एकदम बुक का डिट्टो मत टेप दीजिएगा, क्योंकि जो इस बार रिजल्ट आया ना वो उसके बारे में आगे मैं बात करने वाला हूँ, कहीं आपको भी उसी की तरह फिर पछताना पड़े। ठीक है, डिट्टो मत टेपिएगा, अपनी मेहनत से अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेगा। हाँ, उसकी सहायता ले सकते हैं, चाहे फिर वो 10 ईयर हो, किसी बेस्ट राइटर की बुक हो, कुछ भी हो, एसओएल का स्टडी मटेरियल हो, किसी भी चीज़ का आप उसकी सहायता ले सकते हैं, और उससे जो अपनी आंसर शीट्स हैं उनके जो आप अपने क्वेश्चन के आंसर हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक और चीज़ वापसी में कह रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो मत टेपिएगा, क्योंकि फिर जब रिजल्ट आएगा आपको खुद ही रोना आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात करता हूँ कि आपको देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ का आपके लिए क्या क्या क्यों ज़रूरी है ओपन बुक एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो मतलब आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा।
जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, मान लीजिए आपके 8 क्वेश्चन आए तो आपको 4 क्वेश्चन अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चनों में आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एक आंसर की जो आपकी पीडीएफ है वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं और पीडीएफ फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम वाले दिक्कत ना आए। तो एक आंसर शीट का जो आपका साइज़ होना चाहिए, मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन है, आपने चारों का आंसर लिख दिया अब पर, लेकिन आपको चारों की ही अलग अलग पीडीएफ बना के अपलोड करनी होगी, ठीक है। चारों की अलग अलग पीडीएफ बना ली, लेकिन चारों के साइज़ आपके मान लीजिए अगर 12 हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 MB से कम का आपका साइज़ होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 7 या फिर मिनिमम 7 से कम ही होना चाहिए उसका साइज़, ठीक है। तभी वो आप अपना पोर्टल पे एक बारी में अपलोड कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ कंफर्म कर दूंगा आपको कि जब आपकी एग्ज़ाम की गाइडलाइंस आएंगी ना ओपन बुक एग्ज़ाम की, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो इस बार का रिजल्ट आया ना बहुत चक्कर पड़ा है। मैं तभी आपको कह रहा हूँ ध्यान से दीजिएगा ओपन बुक एग्ज़ाम। ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो आपको पीडीएफ है वो अलग अलग अपलोड करनी है या फिर एक ही में चारों आंसर की पीडीएफ लाइन वाइज, जैसे मान लीजिए शेड्यूल वाइज अपलोड करनी है। आपने पहला क्वेश्चन करा, पहले के बाद दूसरा नहीं करा, तीसरा करा, तीसरे के बाद चौथा करा और चौथे के बाद छठा करा, तो आप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट, 3, 4th और 6 की पीडीएफ लगा के आप, मतलब पेज वाइज लगा के आप अपनी अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 7 MB का साइज़ होता है, तो ऐसे 24 पेजों की शायद अगर एक पीडीएफ बन भी रही है तो भी शायद फिर 7 MB से तो ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अलग अलग ही अपलोड करनी होगी, लेकिन फिर भी आप ये अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन खैर जब गाइडलाइंस आएगी वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो ठीक है। और बात रही अब लॉगिन आईडी और पासवर्ड की, देखिए जब आपको एग्ज़ाम पास आते हैं, आपको एग्ज़ाम रोल नंबर आपको पता होगा, उसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फर्स्ट टाइम जब आप ओपन बुक एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपको अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है। और जब जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं वही आपका बन जाता है लॉगिन। आपका एक तो एग्ज़ाम रोल नंबर, आप अपने रोल नंबर के थ्रू और अपने पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर जाते हैं, ठीक है। जब ये प्रोसीजर आएंगे तब आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। गाइडलाइंस का इसके लिए हमें वेट करना होगा। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका कि ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद क्या हाल होता है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा ड्यू रेगुलर हो, NC वेब हो या फिर SOL के डिपार्टमेंट हो, ठीक है। रिजल्ट आया ओपन बुक एग्ज़ाम का। अब मैं बात करूं स्पेशली BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की, ठीक है। BA प्रोग्राम की आप देखते होंगे मैं SOL पे खूब वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि बहुत बहुत ख़राब रिजल्ट आया। जिन बच्चों ने बेस्ट से बेस्ट पेपर दिए, बेस्ट से बेस्ट, उनका भी ER आ गया। ER का मतलब नहीं जानते, यानी कि कंपार्टमेंट आ गई, एसेंशियल रिपीट आ गया, ठीक है। और वो क्यों आया कि आप पता नहीं, उन्होंने बुक की एकदम डिट्टो लैंग्वेज टेप दी, क्या हुआ, SOL के डिपार्टमेंट ने गलती की आंसर शीट चेक करने में, कुछ नहीं कह सकते। या फिर उन्होंने अलग अलग PDF अपलोड की, इसलिए एक में अपलोड कर दी, इसलिए कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहुत ख़राब रिजल्ट आया BA प्रोग्राम को, तो ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है। अपनी गाइडलाइंस का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आएंगे आपको पॉइंट वाइज पॉइंट में अच्छे से समझाऊंगा। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर एक और बात अब जो रहेगी आपकी, देखिए जैसी गाइडलाइंस आएंगी, सबसे पहले 2-4 टॉपिक आपके आएंगे कि आपको फर्स्ट शीट पे क्या लिखना होता है, ठीक है। आपका PDF फाइल का जो मैंने आपको बताया था, खैर उसका तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आंसर शीट, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एग्जाम के लिए और आपकी क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, उन सबको वेट करना होगा। तो वेट करते हैं। ये थी आज की हमारी संडे स्पेशल वीडियो। ये 4 टॉपिक हैं जो आपके आने वाले टाइम में और भी उठेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।